बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स मैथमेटिक्स 6 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। दीज आर गिवंस एंड द फर्स्ट वन इज़ 30। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 30 दिया गया है, तो 30 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमने किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें 1 लाजमी आएगा। 1 इज़ मस्ट, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्यों? क्योंकि 1 3 ज़ार भी 3 होता है, 1 4 ज़ार भी 4। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास द नंबर इटसेल्फ आता है। दैट्स वाई 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जैसे हमें कहा गया 30 का 41, 65, 78, इसी तरह से हमें दिए गए 8 पार्ट्स 220 तक। इन सारे पार्ट्स को मैंने आपके लिए रफ रजिस्टर पर लिख लिया है ताकि आपको समझने में ईजी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। इट्स क्वेश्चन 1 पार्ट 1 30। तो 30 के हमने फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने। लेट्स स्टार्ट विद 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 30। क्योंकि 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और 30 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। सेकंड, हम 2 पे इसको चेक करते हैं। 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आए। मैं यहाँ पर रफ साइड पे डिवीजन कर लेती हूँ। 30 को डिवाइड कर लेते हैं 2 पर। राइट, ओके, 2 1 ज़ा 2 माइनस इट। 3 minus 2 is 1 and 1 will come down, sorry 0 will come down, this number becomes 10 and 2 5s are 10 now. 10 minus 10 is 0. So what is this? What is in the quotient? 15. तो it means 2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 30। तो इसी तरह से 15 को अगर 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30। अब 3 से चेक करते हैं। हमें पता है जी 3 10 ज़ार 30 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 30। ठीक है, हमें 30 ही आंसर चाहिए। किसी भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने चेक करना है कि हमारे पास 30 आए। ओके, 3 हो गया। अब 4 के टेबल में तो नहीं आएगा 30। यस वी नो दैट। 5 के टेबल में यस डेफिनेटली 5 के टेबल में आएगा। 5 कितने ज़ार 30 होता है? 5 6 ज़ार 30। ठीक है, इसके अलावा 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, किसी और टेबल में नहीं आता। बेशक आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो हम अब कैसे लिखेंगे इसके फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल्स टू, ये सारे नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लाइन, 6, 10, 15 एंड 30। एक बात आपने नोट की है कि हमारे पास 1 और 30 जो हमारे पास नंबर गिवन है जिसका फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, तो वो नंबर और 1 ये लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। कि आप पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पार्ट 2? यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स लिखे हुए भी हैं। पार्ट 2 इज़ 41। ठीक है, अब 41 इज़ ऑड नंबर। ठीक है, ये किसी के टेबल में भी नहीं आता। दैट्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाय 41 इक्वल्स टू 41, और किसी टेबल में भी नहीं आता। मीन्स 1 और 41 ही हमारे पास फैक्टर्स हैं। 41 इज़ ऑड नंबर। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 41 इक्वल्स टू 1, 41। बस यही 2 फैक्टर्स इसके होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 41 का। और एक और बात, जब भी आप लोग फैक्टर्स लिखेंगे तो इसके बीच में कोमा डालना है, मल्टीप्लाई नहीं डालना। अगर आप मल्टीप्लाई लिखेंगे तो इट्स मीन ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने फैक्टर्स बताने कि किस किस टेबल में ये आता है, तो दैट्स वाई हमने कोमा लिखना है ताकि ताकि ये नंबर्स आपस में सेपरेट हो सके और पता चल सके कि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना ताकि हमें इसका फैक्टर्स पता लग सके। Okay, next third part is 65.
65 को कैसे सॉल्व करेंगे? 65 को करते हैं जी 1 मल्टीप्लाई बाय 65। तो ये तो हमें पता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 65 इज 65। ये तो हर एक टेबल में हमने सबसे पहले ये लिखना है। उसके अलावा 65, अब देखिए इसके एंड पे है 5, तो इट्स मीन ये तो 5 के टेबल में ही आएगा, ठीक है। और 3 के टेबल में भी चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में चेक करके देखते हैं। 65, 3 2s are 6 एंड 5 नीचे आ जाएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, दैट्स वाई 3 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, तो इट्स मीन हमारे पास 5 के टेबल में आएगा। 5 कितने ज़ार होगा? 65। हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 5 1s are 5, minus it, 6 minus 5 is 1, 5 will come down, now this number becomes 15, 5 3s are 15, so it is completely divisible by 5. और क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 13. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? इट इज़ 13. इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 65। और ये किसी टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि 65 हो चुका है, 1 भी हो चुका है, तो दैट्स वाई बस यहीं पर इसमें ये एंड हो जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 65, तो हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल्स टू 1 5 13 एंड 65। ओके, इसके बीच में कॉमा डालना है। तो ये हो गए जी हमारे 3 पार्ट्स। नेक्स्ट 4 पार्ट पे अब करते हैं। ओके, तो पार्ट 4 है 78। 78 को कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 1 मल्टीप्लाई बाय 78 इक्वल्स टू 78। आपने हर एक जब भी फैक्टर बनाना होगा किसी भी नंबर का, तो आपने सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ओके, अब 8 को देखें, यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट क्या है? अब इसके लास्ट डिजिट में देखें, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8, यानी 1s प्लेस पे 8 आ रहा है, तो इट्स मीन इट इज़ इवन नंबर। इवन नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं, तो हम इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं साइड पे कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको साइड पे डिवाइड कर लेती हूँ। 78 एंड 2, ठीक है। 2 3s are 6, 7 minus 6 is 1, 8 will come down, so it becomes 18, 2 9s are 18. Okay, so it is completely divisible by 2. This is therefore 39 is the factor of 78. So what is the question? It is 39, means 2 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करें या 39 को 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा? 78। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 39 इक्वल्स टू 78। ओके, अब इसको 3 से चेक करते हैं। 78 3 से चेक करते हैं। 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 8 will come down, so this is now 18, 3 6 are 18, so it is completely divisible by 3. What is the question? 26. So 3 multiplied by 26, 3 multiplied by 26 equals to 78. ओके, अब 4 में चेक कर लेते हैं कि 4 में क्या कहते हैं। 78, 4 1s are 4, 7 minus 4 is 3, 8 will come down. अब देखें 4 के टेबल में 38, अब देखें A4 के टेबल में 38 नहीं आता, सो इट इज़ नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 4। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं 5th पर 5 के टेबल पर। तो हम चेक करते हैं 5 के टेबल पर। 5 के टेबल पर तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि 5 के टेबल में एंड में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, 6 से चेक करते हैं। 6 से हम कर लेते हैं 78, 6 6 1s are 6, minus it, 7 minus 6 is 1, 8 will come down, so this is now 18, 6 3s are 18, so it is completely divisible by 6. Okay, 6 multiplied by 13 is 78, 6 multiplied by 13 equals to 78. Okay, इसके अलावा अगर हम देखें
7 के टेबल में 7 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, 9 के टेबल में भी डिवाइड नहीं होगा, तो दैट्स इट। ओके, और किसी टेबल में भी ये डिवाइड नहीं होगा। हमारे पास क्या आया यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 78 इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 6, अब यहाँ से दूसरी लाइन नीचे से 13, 26, 39, 78. So this is the final answer. These are the factor of 78. Okay, so coming to part 5. Part 5 हमारे पास क्या है जी, 105. Okay. अब 105 के फैक्टर्स हमने बताने कि किस किस टेबल में आता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 105 इज़ 105. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में तो नहीं आएगा बिकॉज द वंस प्लेस वैल्यू, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 5, इट इज़ नॉट 0 और एनी इवन नंबर। ठीक है, इसलिए 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। 3 पे भी नहीं होगा, 3 पे चेक कर लेते हैं 3 पे होता है कि नहीं होता। यहाँ पर इसको रफ साइड पे चेक कर लें, 105, 3. ओके, 3 3s are 9. 10 minus 9 is 1. 5 will come down, so now it is 15. 3 5s are 15. Yes, it is completely divisible by 3. So what is the quotient? It is 35. It means 3 multiplied by 35 is 105. ठीक है, तो 3 multiplied by 35 लिखते हैं। 3 multiplied by 35 equals to 105, और 5 लिखा हुआ है, इट्स मीन डेफिनेटली ये 5 के टेबल पर डिवाइड होगा। तो 5 के टेबल में क्या आएगा जी, 5 2s are 10 एंड 5 1s are 5. सो 5 multiplied by 21 equals to 105. व्हाट इज़ नेक्स्ट? ओके, अब ये किस टेबल पे होगा, 7 के टेबल में। 6 के टेबल पे नहीं होता, मैं आपके सामने कर लेती हूँ। 105 6. ओके, 6 1s are 6. Minus it, 10 minus 6 is 4. 5 will come down, so 45 doesn't come in the 6 table, so it is not completely divisible by 6. ओके, 6 टेबल में नहीं आएगा। 7 पे चेक कर लेते हैं, 105 7. 7 1s are 7, minus it, 10 minus 7 is 3. 5 will come down, so this is now 35. 7 5s are 35, so it means it is completely divisible by 7. So 7 multiplied by 15 is 105. हम लिख लेते हैं, 7 multiplied by 15 is 105. ठीक है, ये 15 लिखा है मैंने, ये 0 मैंने गलती से लिख दिया था। ओके, सो अब इसके बाद ना तो ये 8 के टेबल में आता है, ना तो 9 के टेबल में, ना 10 के टेबल में, तो इट्स मीन ये इसके फैक्टर्स हो गए, बस यहीं तक। ठीक है, और इसके फैक्टर्स नहीं बनते। तो फैक्टर्स ऑफ 105 इक्वल्स टू, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, फर्स्ट लाइन 1 3 5 7, एंड यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करें, सेकेंड लाइन 15 21 35 and 105. These are the factors of 105. Okay, part 6 हम लोग करते हैं। उसके बाद part 6 is 118. तो 118 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 multiplied by 118 equals to 118. Okay, the last digit is even number, so it means it is divisible by 2. So हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं रफ साइड पर। 118 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5s are 10, minus it, 1 minus 0 is 1 and 1 minus 1 is 0, so 8 will come down, so this is now 18. 2 9s are 18, minus it, it is 0. It means it is completely divisible by 2. So 2 multiplied by 59. 2 multiplied by 59 equals to 118. फैक्टर्स ऑफ, अब देखिए इसके बाद कोई और टेबल पे 3 पे भी नहीं डिवाइड होता, ना ही 4 पे डिवाइड होगा, ना 5 पे, ना किसी और टेबल पे, तो यहाँ तक एंड हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 118 इक्वल्स टू 1 2, second line 5 59 and 118. So these are the factors of 118. Okay, 118 means 118.
तो यहाँ तक थे हमारे 6 पार्ट्स। अब हमारे 2 पार्ट्स रह गए हैं 7th एंड 8th, जिसे आप खुद करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो के एंड में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स फ्रॉम 1 to 8 तक शेयर कर दी जाएंगे। आप वीडियो के एंड में सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।